नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ITI एक्सपर्ट में। आज का वीडियो उन सभी ITI में एडमिशन जिन्होंने 2023 में लिया है और ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस चल रही है उनसे जुड़े हुए सवालों को लेके आज के वीडियो में आप सभी के सवालों का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। तो दोस्तों, इस कड़ी में सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि यदि आपका चैनल पे आना पहली बार हुआ है तो इस तरह की मोर डिटेल्स पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं, आप भी घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आप हमारे सेकंड चैनल की जो लिंक है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उस लिंक पे जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको घर बैठे जो है तो ऑनलाइन कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, ठीक है, तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, यदि हम बात करें ट्रेनिंग वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस चल रही है, कई सारे छात्रों के जो है तो मुझे निरंतर अभी तक जो है तो कई सारे सवाल आ रहे हैं। एक एक करके सभी सवालों को मैं आज की वीडियो के माध्यम से आप सभी को जवाब दूंगा। तो दोस्तों, कई सारे जो छात्र हैं उनका सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर हमने पूरी प्रोसेस कर डाली है, जैसे ही हमको लिंक मिली थी, लिंक पे हमने क्लिक किया, उसके बाद हमने उस पर अपना पासवर्ड क्रिएट किया। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद हमने उस पर जो है तो क्या किया, KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दिया और हमारा PRN नंबर भी जनरेट हो चुका है। अब इसके बाद हमारी प्रोफाइल 40% दिखाई दे रही है। तो इसके बाद भी कुछ करना है कि नहीं करना है? तो दोस्तों, इस पे मैं आपको बता दूं कि आप पूरा जो है तो उसको डैशबोर्ड को आप खोलिएगा। जब आप उसके डैशबोर्ड पे आप जाएंगे तो उसमें काफ़ी सारी जानकारी आपको अभी भरनी बाकी है, जैसे कि आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी होगी, ठीक है। फ़ोटो अपलोड करेंगे आप, उसमें अपना एड्रेस डालेंगे, ठीक है, और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। जैसे जैसे आप उसको फिल करते जाएंगा आप जो है तो उसका जो स्कोर है 40%, 50% इस तरह से बढ़ता जाएगा। जब तक आपकी पूरी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हो जाती आपको 100% यहाँ दिखाई नहीं देगा। तो इस पे आपको अब आगे काम करना होगा। तो ये तो बात रही उन छात्रों की जिनका PRN नंबर जनरेट हो चुका है, ठीक है। अब उन छात्रों को ये समस्या जिनका आधार कार्ड में नंबर अलग है और एडमिशन के समय नंबर अलग दिया है, अब उनके बारे में मैं बता दूं कि यदि आपने रजिस्ट्रेशन के समय नंबर दूसरा दिया था, आधार कार्ड में नंबर दूसरा है, तो इस कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना है कि आपने जो रजिस्ट्रेशन में नंबर दिया था आप उससे लॉगिन करेंगे, क्योंकि लॉगिन करने के लिए आपको वही नंबर डालना होगा जो आपने एडमिशन के समय दिया था। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, OTP आप डालेंगे, आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो डैशबोर्ड जब ओपन हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपना आधार नंबर डाल देना है और आधार नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर को अपने पास रख लेना है। और जैसे ही आप आधार वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो आपकी उस नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को क्या करना है, आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। एक छात्र के द्वारा मुझे मैसेज ये किया गया कि सर मेरे पिताजी के नाम में जो है तो सर नेम नहीं है, ठीक है। तो अब सर नेम नहीं है तो इस पे क्या करना है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने जो वीडियो डाला था पूरी प्रोसेस मैंने A to Z बताई थी PDF के अकॉर्डिंग। PDF आपको कहां से मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। आप उस चैनल पे जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ आपको PDF मिल जाएगा। उस पर मैंने एक प्रोसेस बताई थी एडिट प्रोफाइल की। यदि किसी छात्र के नाम में, पिता के नाम में, माँ के नाम में, डेट ऑफ बर्थ में कोई गड़बड़ी है तो वह कैसे सुधारी जाएगी, आपको एडिट वाले ऑप्शन पे जाना होगा। एडिट वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही जाओगे तो जो जो गड़बड़ियाँ हैं उनको आप सुधार करोगे और उसके साथ ही आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट्स क्या अपलोड होगा, 10वीं की अंक सूची अपलोड कर सकते हैं, मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपको 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। दोनों में से किसी एक को अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आप वहां करेक्शन करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपकी प्रोफाइल कहां जाएगी, आपकी प्रोफाइल जो है तो स्टेट डायरेक्टर के पास रीसेंड कर दी जाएगी। यहां से जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद जो है तो आपका
PRN नंबर जनरेट हो जाएगा। PRN नंबर जनरेट होने के लिए कई साथ बोलते हैं सर मेरा आधार से OTP वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन अभी तक PRN नंबर नहीं आया है। तो दोस्तों PRN नंबर कब आता है मैं आपको बता दूं कि आपने ये प्रोसेस जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हो तो सर्वर इशू इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है। पूरे देश के छात्र जो हैं तो इसी पोर्टल के माध्यम से अपना टेली वेरिफिकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो सर्वर इशू आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आप जैसे ही पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर देते हो PRN नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और मेल आईडी पे दोनों पे भेजा जाएगा। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। यदि उस समय नहीं मिल रहा है तो भी डोंट वरी, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपने प्रोसेस सही करी है तो चला जाएगा। अभी क्या दिखा रहा होगा, इन प्रोग्रेस दिखाई दे रहा होगा। तो इन प्रोग्रेस का मतलब क्या हुआ कि ये अंडर प्रोसेस में है। जैसे ही ये सर्वर इशू थोड़ा सा कम होता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो है तो मैसेज के रूप में और मेल आईडी में भी मैसेज के रूप में ये भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब एक छात्र ने मुझे मैसेज किया कि सर हमारी ITI कंप्लीट हो गई, क्या हम सबको भी ये ट्रेनी वेरिफिकेशन प्रोसेस करनी है? तो दोस्तों नहीं, आपको ट्रेनी वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं करनी है। यदि आप ट्रेनी वेरिफिकेशन प्रोसेस करोगे तो उसके लिए लिंक चाहिए। आपने तो ITI कर ली है तो आप क्यों करोगे, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं करना है आपको, ठीक है। इसी क्रम में एक छात्र के द्वारा मुझे मैसेज आया जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज था कि यदि हमने पहले से डिजिटल स्किल इंडिया पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया है तो क्या हम यहाँ फिर से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे ITI एडमिशन ट्रेनी वेरिफिकेशन में? तो दोस्तों इस पे आपको डाउट हो सकता है, लेकिन आपका आधार eKYC वेरिफिकेशन यहाँ भी होगा और यदि आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया था तो वहाँ भी आपका आधार eKYC वेरिफिकेशन होगा। तो वही चीज़ सेम रहेगी, आपका अलग से नहीं करना होगा। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको उस लिंक के माध्यम से उस प्रोसेस को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आज के वीडियो में आपके सवालों को लेके जो कंफ्यूज हो रहे थे तो मेरे द्वारा काफ़ी हद तक आप सभी को ये बताया गया कि कैसे इन समस्याओं का जो है तो आप समाधान इस तरह से निकाल पाएंगे, आपकी प्रॉब्लम जो है तो कम हो पाएंगी। यदि और कोई भी आपके सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है उसके माध्यम से ज्वाइन करके आप वहाँ भी मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो जल्द से जल्द मैं आपके सवालों को जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो मिलता हूँ दोस्तों एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।